फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। एम्स के लिए, रेलवे के लिए, आपका डीएसएसबी, सभी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का है, सेंटर लेवल का, सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। ओके, तो अभी आपका जो है एम्स का भी एग्जाम बहुत ही जल्द होना है, तो जितना हो सके उतना पढ़ो बच्चों, रिवीजन पे फोकस करो, है ना। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपको, ठीक है। तो रिवाइज जितना पढ़ो उसको रिवीजन के साथ पढ़ना है बच्चों। और अभी आप लोगों के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप भी है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक रहती है। ओके बच्चों, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्स है, अपने आप को बहुत ही कम टाइम में हम रिवीजन कर सकते हैं जिससे, है ना। तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं, है ना। तो 5000 तक हो गए थे, उसके बाद 5000 प्लस है ये, तो और भी इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, देखो अभी नक्स वोमिका सीड बिलोंग टू द फैमिली, तो नक्स वोमिका की फैमिली बच्चों आप लोगों से पूछी है। तो नक्स वोमिका जो होता है हमारा इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है? नक्स वोमिका कम्स अंडर इंडोल एल्कलॉइड्स, है ना। सोर्स ऑफ द नक्स वोमिका इज स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका। सोर्स क्या है? स्ट्राइकनोज नक्स वोमिका होता है लोगैनिएसी, फैमिलीज लोगैनिएसी। तो आपसे यही तो पूछा है, फैमिली पूछे, फैमिली क्या है? लोगैनिएसी। लोरेसी किसकी है? जो आपका सिनेमोन होता है, दालचीनी, सिनेमोमम जेलैनिकम, सिनेमोन की फैमिली लोरेसी होती है ना। और आपका जो होता है कैम्फर, सिनेमोन और कैम्फर, कैम्फर की फैमिली भी क्या होती है? लोरेसी होती है बच्चों। रूबिएसी फैमिली हमारा सिनकोना की होती है। उसके बाद आपके आईपिकेक की होती है, पेल कटेचु की होती है, इनकी फैमिली रूबिएसी होती है, ध्यान रखना। तो नक्स वोमिका जो है इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारा स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन होता है। स्ट्रैक्निन प्रेजेंट होता है इसमें, ब्रूसिन होता है ना। तो इसके यूजेस में बिटर स्टोमैकिक टॉनिक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन सी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो हार्ट की साउंड्स होती है लब डब, है ना। तो उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, वो कौन सा सही है बच्चों, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। क्या है? कह रहा फर्स्ट हार्ट साउंड लब होता है, सेकंड हार्ट साउंड डब होता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ऑप्शन इस टाइप से दे दिए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ है ना। लेकिन आपने पढ़ा है कि भाई फर्स्ट तो लब होते, दूसरे डब होते, तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम, है ना। तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2, दोनों बातें सही लिखी हुई है ना। एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, एम्स रायपुर का क्वेश्चन है ये, है ना। तो एक बार पढ़ लो। देखिए ड्यूरिंग जो हार्ट की साउंड के बारे में लिखा हुआ है, लब डब के बारे में, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों, विच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप से, इनको हम सुन सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द, जो फर्स्ट साउंड लब होती है वो किससे रिलेटेड होती है? क्लोजर ऑफ टाइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से आती है। और सेकंड वाली जो होती है वो रिलेटेड होती है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व जो होते हैं, ओर्टिक और पल्मनरी वाल्व के क्लोजर से आती है। वो लब जो है वो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से आएगी, और दूसरी डब वाली साउंड जो है वो सेमिल्यूनार वाल्व जो है, ओर्टिक और पल्मनरी के क्लोजर से आती है। फर्स्ट हार्ट साउंड समझ आ गया हमें, और जो हमारे ट्राइकस्पिड यही लिखा हुआ है दोबारा से, ठीक है। अब आपको समझ आ चुका, फर्स्ट लब दूसरी डब, ठीक है। फर्स्ट जो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से आती है, और सेकंड वाली जो सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं ओर्टिक और पल्मनरी वाल्व के क्लोजर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ था एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, मतलब कि इंट्रा सेलुलर दे रखा होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सा आता है? देखो क्लोरीन है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम। देखो 3 सिमिलर है, एक अलग है ना। तो नोट में तो वो अलग वाला आ जाएगा। तो मैग्नीशियम एक्स्ट्रा सेलुलर में नहीं आता, तो मतलब क्या है भाई? इंट्रा में आता होगा, इंट्रा सेलुलर का है ये मैग्नीशियम, है ना। इंट्रा सेलुलर में PKMG से याद रखो बच्चों आप, ये 3 जो है इंट्रा सेलुलर की हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका Na हो गया, Cl हो गया, और ये आपका बाइकार्बोनेट भी आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बनता है। ओके, तो ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारा तो मेजर कटायन तो सोडियम होता है, अनायन क्लोराइड होता है, और इंट्रा सेलुलर की बात करेंगे मेजर कटायन पोटाशियम है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द शेड्यूल परटेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग। देखो क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है बच्चों, क्लिनिकल ट्रायल, है ना।
कह रहे शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स वाला शेड्यूल को कब इनकॉर्पोरेट किया गया ये बताना है आप लोगों ने। 2000, देखो 2000 में हमारा शेड्यूल टी, उनको हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो उसमें जो आपके डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, तो उसमें ना 2000 की बात है, वहाँ पर शेड्यूल टी किसके लिए होता है? आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की जीएमपी की बात करते हो ना बच्चों, तो आपने शेड्यूल टी आप पढ़ते हो। तो शेड्यूल टी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, कब इंट्रोड्यूस करा गया था शेड्यूल टी को? 2000 में, है ना। आपसे पूछा है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सा शेड्यूल आता है बच्चों? शेड्यूल वाई को कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब इनकॉर्पोरेट किया गया? तो 1988 में जो है शेड्यूल वाई को इनकॉर्पोरेट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी टाइम पे बच्चों 1988 में ही क्या हुआ था, हमारा शेड्यूल एम जो है इसको भी अमेंड किया गया था, ठीक है। और 1985 में आपका एनडीपीएस एक्ट आप पढ़ते ही हो। बाकी 1982 में भी जैसे कि आपका इसमें शेड्यूल कुछ शेड्यूल ड्रॉप हुए थे, कुछ रिवाइज हुए थे और इसमें इंट्रोड्यूस भी हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल क्लियर है, 1988 1988। तो देखो मैंने लिखा हुआ है शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में, शेड्यूल एम को अमेंड किया गया, वाई को इंट्रोड्यूस किया गया 1988 में, 1988 में जो आपसे पूछा हुआ था। और 1982 में क्या हुआ, 1982 में क्या हुआ, देखियो शेड्यूल ई जो आई और एल इनको ड्रॉप किया गया, है ना। तो एल आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए पहले था, उसको ड्रॉप कर दिया। फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच आप लोग पढ़ते हो, है ना। ई आपका पॉइजनस ड्रग के लिए था, है ना। आई में कैलकुलेशन इस टाइप से पॉइजन का कुछ था, ओके। तो ये ड्रॉप हो गए थे। फिर शेड्यूल जी और एच को रिवाइज किया गया। जी में आपका मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग, एच में प्रिस्क्रिप्शन, इनको रिवाइज किया गया। और एक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1982 की बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बन गया था, इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूसल्फन। तो पहले तो बताओ ब्यूसल्फन कौन सी क्लास की ड्रग है। जब हमने एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा, एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन, तो हमारा एल्काइल सल्फोनेट्स में बच्चों ब्यूसल्फन आता है। किस में आता है? एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है, एल्काइल सल्फोनेट्स में आता है बच्चों ब्यूसल्फन। एंटी कैंसर ड्रग है, ये हमें पता है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो सभी के लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर तो किसी को याद रहते भी नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन ए होगा C6H12, ऑक्सीजन 6 है इसमें और सल्फर 2 है, O6S2, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड। देखो प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के लिए प्रिस्क्रिप्शन पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए कि भाई उसके बिना प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है ही नहीं, ठीक है। बताओ नेम ऑफ मेडिसिन, तो किसी भी पर्चे पे किसी भी सिर्फ मेडिसिन का नेम लिख दो तो वैलिड हो जाएगी। या फिर हाउ टू टेक मेडिसिन, को कैसे लेना है, क्वांटिटी कितनी डिस्पेंस करनी है, या फिर सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर। तो भाई वैलिड होने के लिए हमारे डॉक्टर का सिग्नेचर जरूरी होता है बच्चों, इसके बिना सिग्नेचर जो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, आपने बताना है नॉन ओपियोइड है बच्चों, ओपियोइड नहीं है। तो ब्यूप्रीनोरफिन, पेंटाजोसिन, मेप्टाजिनोल तो सारे ओपियोइड है। तो नॉन ओपियोइड में हमारे एनसेड्स आते हैं ना, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये नॉन ओपियोइड होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। देखो सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपके एम्स रायपुर में पूछा हुआ है। तो डिजिटालिस क्या है, आप देखो ये पूछा हुआ है हमारे एनएफएल में। तो डिजिटालिस क्या है बच्चों, सिंपल आपको पता है, ड्रग्स आप पढ़ते हो, है ना, कौन सी क्लास में कौन सी है। तो एल्कलॉइड में आया, डिजिटालिस बिल्कुल नहीं आया, टैनिन्स में भी नहीं पढ़ा हमने, तो हॉर्मोन्स में भी नहीं आता। ये हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग में डिजिटालिस आता है, कार्डियोटोनिक होता है बच्चों, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा के हार्ट रेट को कम कराता है, ये भी याद रखना। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है डिजिटालिस का, है ना। सोर्स है डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस की फैमिली स्क्रोफुलेरियसी पढ़ते जो पिक्रोरहिजा की भी होती है। पिक्रोरहिजा क्रोआ जो होता है उसकी फैमिली भी सेम होती है, जैसे डिजिटालिस की स्क्रोफुलेरियसी है तो पिक्रोरहिजा की भी स्क्रोफुलेरियसी आती है, फैमिली याद रखना। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड हो गया भाई ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रिलेटेड टू। पोसोलॉजी में क्या पढ़ते हो बच्चों, सोर्स ऑफ ड्रग से रिलेटेड है, क्वांटिटी कह रहे क्वालिटी, कंपोजिशन नहीं बच्चों, क्वांटिटी ना, डोजेज ऑफ ड्रग ना। पोसोलॉजी स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग की,
ड्रग की कितनी डोज है भाई, 10 mg 20 mg, इस टाइप से डोजेस बच्चों, डोजेस की स्टडी होती है पोसोलॉजी। ऑप्शन डी होगा हमारा क्वांटिटी। नहीं, ए सेंट्रलाइज, ए डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री डाटा एंड ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम ना। तो देखो इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक है ना उसके बारे में है, कह रहा कौन सा सिस्टम है जो क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है, इन्वेंट्री डाटा को सेंट्रलाइज करेगा, ठीक है, और क्या ट्रैक कर रहा है, रियल टाइम इन्वेंट्री को ट्रैक करता है, ठीक है, रियल टाइम इन्वेंट्री बच्चों की, ठीक है। देखो विजुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, हाइब्रिड है, पीरियोडिक। तो ये परपीचुअल होता है इन्वेंट्री सिस्टम। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, कंटिन्यूअसली अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली अपडेट होता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑन ईच ट्रांजेक्शन अकर, ठीक है, प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड अप टू डेट व्यू ऑफ स्टॉक लेवल, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। वेजिटेबल सोर्स ऑफ विच ड्रग, कौन से क्रूड ड्रग का सोर्स वेजिटेबल ओरिजिन मतलब वेजिटेबल सोर्स है, सिनेमोन, कैओलिन, पायरेथ्रिन, कैंथराइड्स। तो हमारा सिनेमोन जो होता है, दालचीनी, सिनेमोम, जेरेनिकम पढ़ते हो आप लोग है ना, तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ए हो जाएगा, सिनेमोन की फैमिली लोरेसी याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो जनरल फॉर्मूला आप लोगों से पूछा है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत बार पूछा है भाई, कभी मोनोसैकेराइड्स का, कभी डाइसैकेराइड का, लैक्टोज का फॉर्मूला पूछ लिया, ग्लूकोज का पूछा हुआ है, एम्स में ही पूछा हुआ है ना, ठीक है। तो कह रहा है जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का, तो क्या पढ़ते हो, CnH2nOn बोल दो, या फिर दूसरे तरीके से हमारे ऑप्शन में दे रखा है CN, ये ना ये N बाहर लिया हो, H2O का N, इस टाइप से देखो हमारे ऑप्शन में दिया, देख लो भैया ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका CnH2ON, ठीक है। तो ये भी सेम है, मत कंफ्यूज हो रहा, ये सेम ही है, कभी कहो मैम ने ऐसे बताया था, ऐसे ऑप्शन में आया, सेम ही बात है, एक ही बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला देखो CnH2ON होता है, या फिर CnH2nOn भी लिख सकते हो, ध्यान रखना बच्चों, CnH2nOn एक ही बात है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के लिए C6H12O6, ठीक है। अगर कार्बन 6 होंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, डबल ऑफ कार्बन मतलब कि 12 और ऑक्सीजन रहेंगे आपके 6, C6H12O6 आपका मोनोसैकेराइड्स का। डाइसैकेराइड भाई, दो मोनोसैकेराइड मिलके बना रहे डाइसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपका डाइसैकेराइड बनेगा। तो C12H22O11 डाइसैकेराइड का, और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला C6H10O5 की N होता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ पोर्साइन इंसुलिन, का मोलिकुलर वेट बताना है। तो 4 ऑप्शन है बच्चों हमारे सामने, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए 5, 7, 7, 8 होने वाला है, ओके। ऑप्शन ए पोर्साइन इंसुलिन, बच्चों इंसुलिन जो होता है हमारा डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको तो टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन होते हैं, मतलब टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ना उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो भाई इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है ना, कैसे कम कराएगा भाई, इट इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल्स टू अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड्स, स्पीड अप ग्लाइकोलिसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराएगा भाई, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाए हमारी बॉडी में, है ना। रेगुलेट स्टोरेज, यूटिलाइजेशन, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स इन द सेल्स, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन एंड फैट, ओके। ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा भाई, ग्लूकोज तो इसने कम ही रखना है इंसुलिन ने किसी भी तरीके से, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, देखो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वैसोप्रेसिन जो होता है उसका फंक्शन पूछा है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ते हो ना आप, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। फंक्शन क्या है वैसोप्रेसिन का, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो क्या करते हैं भाई, वाटर को एब्जॉर्ब कराएंगे जिससे कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है ना तो वाटर में मतलब कि यूरिन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। देखो मेंटेन करेंगे शुगर लेवल, तो शुगर को लेवल को मेंटेन ये नहीं करता भाई, हीमोग्लोबिन के लेवल को भी नहीं करेगा, मेलानिन का प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस बाय द किडनी, किडनी में वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है बच्चों ये, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में देखिए, एडीएच प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। देखो एक बात याद रखना, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है ना हमारे बच्चों, ये ना कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद चले जाते हैं कहाँ पर, ये
पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंड रिलीज इनटू द ब्लड बाय पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बाकी प्रोड्यूस तो ये कहाँ पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में, ध्यान रखना। एडीएच कोज द किडनी टू अब्जॉर्ब मोर वाटर, ठीक है, किडनी बहुत वाटर अब्जॉर्ब करेगी। एडीएच क्या कराता है, किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, विच रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। एडीएच हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को मेंटेन कराएगा। जैसे क्लोक्सासिलिन सोडियम बीपी आईपी इज केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग, तो ये हमारा हो जाएगा 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की बच्चों बात हो रही है। बीटा ब्लॉकर में लोल, याद रखना लोल होगा इसका जो होता है प्रीफिक्स है ना, जैसे प्रोप्रेनोलोल है ना, लोल वाले देखो प्रोप्रेनोलोल इधर रखा आपको, ऑप्शन ए में दे दिया। बाकी फिनाइल एफ्रिन नहीं होता, पैरासीटामोल नहीं होगा बच्चों, साल्बुटामोल तो बीटा 2 एगोनिस्ट होता है बच्चों, ब्लॉकर नहीं होता। पैरासीटामोल आपके जो आप पढ़ते हो एनसेड्स वहाँ पर पढ़ते हो इसको, पैरासीटामोल को है ना, पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। फिनाइल एफ्रिन भी बीटा ब्लॉकर नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। जैसे ऑब्जर्वेबल सूचर कौन सा है, तो सूचर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्वेबल होते हैं और एक नॉन एब्जॉर्वेबल होते हैं। तो एब्जॉर्वेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा कैटगट आता है बच्चों। एब्जॉर्वेबल सूचर में हमारा कैटगट आता है। बाकी लिनेन पोलियमाइड ये नॉन एब्जॉर्वेबल है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए स्टीराइल कैटगट। कैटगट इज ऑल्सो नोन एज वोलिन गट, कैटगट को वोलिन गट भी कहते हैं। तो ये इंटेस्टाइन ऑफ शीप, शीप के इंटेस्टाइन से ऑब्टेन होता है कैटगट, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज वोलिन गट। तो कैटगट कम्स अंडर ऑब्जॉर्वेबल सूचर है ना, नेचुरल ऑब्जॉर्वेबल सूचर मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप, ओके। The drug inquiry committee was also known as dash committee. Drug inquiry committee was also known as चोपड़ा कमेटी। याद रखना ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है एंटीरोटॉक्सीजेनिक इकोलाई, एस्चेरिका कोलाई कोर्स क्या कराएगा ये, ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रिपनोसोमियासिस, अमीबियासिस, कोलेरा, तो ये डायरिया करा देगा, ट्रैवलर डायरिया, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन नहीं है देखो। इट कैरीज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स, बिल्कुल सही है। इट कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल टू बॉडी, मसल्स में सिग्नल्स को ले जाने का काम हमारे ब्लड का नहीं होता। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है भाई, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे ब्लड का है। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड अवे, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी वेस्ट को रिमूव कराना ये सब काम हमारे ब्लड के हैं भाई, ठीक है, जो है इन्फेक्शन से फाइट करना, क्योंकि ब्लड में हमारे WBCs हैं। बाकी न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को बॉडी मसल्स में ले जाने का काम हमारे ब्लड का नहीं है, तो इसमें क्या पूछा, नहीं है फंक्शन, तो ऑप्शन बी हमारा नहीं में आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हैं, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, रिमूव कराता है वेस्ट को, फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए WBCs होते हैं, एंड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम में हेल्प करेगा हाइपोथैलेमस के थ्रू, है ना। मतलब विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट की बात हो रही है रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। तो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट बच्चों हमारा आता है कहाँ पर सब्सक्रिप्शन में आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सुपरस्क्रिप्शन में RX, मतलब कि टेक दो यू टेक, सिग्नेचर और डायरेक्शन टू पेशेंट होता है। नेक्स्ट है वाई आर माइक्रोबियल ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, माइक्रोबियल ऐसे क्यों करते हो बच्चों, टू एलिसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर, एंटीबायोटिक का केमिकल स्ट्रक्चर को एलिसिडेट करने के लिए नहीं होते ये, टू डिटरमाइन पोटेंसी, हाँ भाई कितनी पोटेंट है हमारी एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को जो किल करेगी या फिर ग्रोथ को इनिबिट करेगी, तो कितनी पोटेंट है वो, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो इसी को डिटरमाइन करने के लिए जो माइक्रोबियल ऐसे होते हैं वो किए जाते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, टू डिटरमाइन पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक, ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। बाकी आइडेंटिफाई बैक्टीरिया की स्टेन के लिए या फिर आइसोलेट वायरस नहीं होता, आंसर बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन बी। जैसे व्हाट आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लू साइटोसिन इन द ह्यूमन बॉडी, फ्लू साइटोसिन पता है कौन से क्लास की ड्रग है, पहले तो ये बताओ। एंटी फंगल ड्रग में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। एंटी फंगल ड्रग में जो ये फ्लू साइटोसिन या एंटी मेटाबोलाइट होता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मेटाबोलाइट इज एंटी फंगल, है ना, तो फ्लू साइटोसिन आता है हमारा, ठीक है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट में ना कह रहे कौन सा है, लीवर डैमेज बिल्कुल करा देगा ये ना, जो फ्लू साइटोसिन होता है लीवर डिसफंक्शन भी करा देता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये क्या कराता है बच्चों, बोन मैरो डिप्रेशन करा देगा, है ना, तो डोज डिपेंडेंट बोन मैरो डिप्रेशन करा दे, इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाएगा।
तो एडवर्स इफेक्ट ना दोनों सही है इसमें। क्या है बच्चों? दोनों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, दोनों है एडवर्स इफेक्ट। तो फ्लू साइटोसिन की थोड़ी सी कहानी लिख रखी है, एक बार देख लो। फ्लू साइटोसिन पहले तो आपको पता चाहिए एंटी फंगल ड्रग है। ये पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट होता है, एज सच इनएक्टिव होता है फंगल की सेल में जाने के बाद, ठीक है। तो ये जो होता है फ्लू साइटोसिन, इट इज टेकन अप बाय फंगल सेल्स। फंगल सेल्स में क्या होता है? कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरेसिल में, फिर 5-फ्लोरोयूरेसिल से बनेगा 5-फ्लोरोडीऑक्सीराइलिक एसिड, और ये क्या करता है? थायमिडाइलेट की सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है बच्चों। ये थायमिडाइलेट जो होता है इसकी सिंथेसिस को इनिबिट करा देगा। थायमिडाइलिक एसिड जो होता है ये डीएनए का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसे डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, है ना। अब और बातें क्या लिख रखी है इसके बारे में? ये फ्लू साइटोसिन नैरो स्पेक्ट्रम होता है, फंजिस्टैटिक होता है, मतलब कि बैक्टीरिया जो फंजाई है उसकी ग्रोथ को इनिबिट कराएगा, किल नहीं कराएगा। स्टैटिक का मतलब जो ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं ना। एडवर्स इफेक्ट में क्या है? बोन मैरो डोज डिपेंडेंट बोन मैरो डिप्रेशन, जिसकी वजह से आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दे रखा था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस और लिवर डिसफंक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच इन्वेंट्री कंट्रोल मैथड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कोस्ट। कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल का मैथड? इसमें क्या करते हैं? इन्वेंट्री कोस्ट को मिनिमाइज करते हैं बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ठीक है। क्या करते हैं इसमें? इन्वेंट्री कोस्ट को मिनिमाइज करते हैं बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। तो एबीसी एनालिसिस में तो मटेरियल को क्लासिफाई किया गया ए बी सी में, है ना, अकॉर्डिंग टू कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। ओके, तो ए में बहुत ही कॉस्टली, बी में मीडियम और सी में चीप आइटम आते हैं, सस्ते होते हैं जो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें पता लगता है कि कितनी इन्वेंट्री हमने ऑर्डर करी है ना। फोकस ऑन मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, बिल्कुल सही तरह का ऑप्शन 2। जस्ट इन टाइम, है ना, मतलब कि जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जब रिक्वायर्ड हो ना तभी ऑर्डर करो, जस्ट इन टाइम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पता है क्या होता है? फर्स्ट इन पहले आया, फर्स्ट आउट पहले गया, ठीक है। जो पहले की चीजें हैं वो पहले सेल करना, मतलब इस टाइप से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन 2, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। डेफिनेशन ऑफ विटामिन सी, बच्चों विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारा स्कर्वी डिजीज होता है, इसमें ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं ना। स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। तो आंसर तो ऑप्शन ए होगा। देखो ये एम्स रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन का कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए बच्चों। कन्वल्शंस, रिकेट्स तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है ना। परनीशियस अनीमिया आपका इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। बाकी एक बार देख लो कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है। विटामिन ए आपको पता नाइट ब्लाइंडनेस करा देगा बच्चों, बाइटोट स्पॉट, नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया। विटामिन डी से चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई येलो डिस्कलरेशन ऑफ इनामल एंड ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। विटामिन की ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, है ना। और B1 थायमिन जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी वर्निके कोर्सकॉफ सिंड्रोम। B2 की डेफिशिएंसी चिलोसिस ग्लोसिटिस डर्मेटाइटिस। B3 क्या करा देगा? पेलेग्रा। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होती है। B6 की डेफिशिएंसी, B6 जो है इसकी डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। B12 की डेफिशिएंसी मेगलोस्टिक एनीमिया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमने स्कर्वी देख लिया। फोलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 होता है बच्चों, क्या होता है? B9, इसकी डेफिशिएंसी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट है ADR का मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग कैन बी ऑफिशियली डन थ्रू, ठीक है। ADR की रिपोर्टिंग करते हैं ऑफिशियली किसके थ्रू बताओ? हेल्थ रिसोर्स एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, या फिर ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन सेंटर। तो ऑप्शन में फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगी? नियोस्टिग्मिन, ग्लाइकोपाइरोड, एट्रोपिन या फेंटेनाइल, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज कराएंगे हमारे जो इसमें दे रखा है नियोस्टिग्मिन, जो एंटीकोलिनस्ट्रेज में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है बच्चों ये, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, नियोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। देखो ब्लड जो होता है बच्चों, ब्लड है ना, ब्लड में जो होता है एक तो आपका प्लाज्मा होता है, बाकी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें कि आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स आता है ना, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या पूछा? फॉलोइंग कम्स अंडर प्लाज्मा पोर्शन में क्या आएगा? तो प्लाज्मा में मोस्टली वाटर होता है, 80 से मतलब 90% तक प्लाज्मा में वाटर होता है।
तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो नहीं होंगी, प्लाज्मा में वाटर होगा, ऑप्शन सी। ओके, तो ये भी एम्स का क्वेश्चन है। तो देखो ब्लड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड तो बच्चों नो डाउट ब्लड को बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है, 4 कंपोनेंट है, प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। ब्लड जो होता है इसमें 55% प्लाज्मा, 45% आपकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो ब्लड की सेल्स होती हैं। लिक्विड कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 55% ऑफ बॉडी फ्लूइड इज मोस्टली जो है प्लाज्मा में मेनली वाटर होता है, 92% तक प्लाज्मा में वाटर होता है। वो और क्या है इसमें, प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है, मिनरल्स है, हॉर्मोन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा बीइंग मेन मीडियम फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड ब्लड सेल्स स्टेम सेल्स है ना। एल्ब्यूमिन इज द मेन प्रोटीन इन प्लाज्मा, फंक्शन रेगुलेट जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का एल्ब्यूमिन मेंटेन करेगा। एल्ब्यूमिन भी हमारे प्लाज्मा में होता है। ओके, विच ड्रग इज नॉट कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेप्रोसी के लिए। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज है ना। कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। फर्स्ट लाइन ड्रग लेप्रोसी की ड्रग में रिफाम्पिसिन आता है। रिफाम्पिसिन इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच इज ऑल्सो यूज्ड इन लेप्रोसी। डेप्सोन ये डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, डेप्सोन सल्फोन में आता है, लेप्रोसी में होता है। क्लोफाजिमिन इज डाई, रेड डाई विच इज यूज्ड इन लेप्रोसी, बिल्कुल करेक्ट है। आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, क्या है, एंटी टीबी ड्रग है। ओके, तो नोट में ना हमारा ऑप्शन 4 आ गया। आइसोनियाजिड लेप्रोसी की नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है, ठीक है। एंटी लेप्रोटिक ड्रग में हमने पढ़ा है भाई कौन कौन सी क्लास है इसमें। लेप्रोसी क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज होती है, कोस्टियोनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो सल्फोन में डेप्सोन आता है, इसकी ड्रग देखोगे जब। फिनाजिन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रिफाम्पिसिन, इथियोनामाइड। अदर एंटीबायोटिक में आपका आता है COM से 3 याद रखते हो, क्लैरिथ्रोमाइसिन, माइनोसैक्रिन और ओफ्लोक्सासिन, ठीक है। तो ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग का छोटा सा क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एंजियोलॉजी, सीरोलॉजी, मायोलॉजी और डेंटोलॉजी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जो करना। ओके, थैंक यू।